पकाना और उसके ऊपर हल। मतलब जो धान होते हैं, सीड्स होता है, वो पकाने तक मतलब लगाने से पकाने तक जो 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 भी प्रॉब्लम्स आते हैं, वो प्रॉब्लम्स और उसका सॉल्यूशन भी हमने कुछ निकाला है। मतलब जो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है, वो है सीड्स। सीड्स जो हम लेते हैं, बी जो लेते हैं, बी, ये जो बी है, ये बी में क्या होता है, ज़्यादातर फार्मर्स क्या करते हैं, ये जो बी, ये जो सीड्स है, वो मार्केट से परचेस करते हैं। जो मार्केट से परचेस करने से क्या होता है, कभी-कभी उसमें डुप्लीकेट भी आ सकता है। ये हमारा प्रॉब्लम है। और उसके बाद उसकी कॉस्ट क्या होता है, कभी-कभी मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉस्ट से सीड्स लेना पड़ता है। जो अगर आपको एक ही सीड्स लेना है और सब सब फार्मर को लेना है, तो वो एक सीड्स वाले क्या कंपनी क्या करती है, उसका प्राइस बढ़ा देती है, कॉस्ट बढ़ा देती है। तो उससे उसका सॉल्यूशन हमने निकाला है। तो उसका क्या सॉल्यूशन है, तो हम क्या कर सकते हैं, फार्मर अपने खुद सेल्फ सीड्स अपने घर में रख के वो खुद का ही सीड्स बैंक कर सकते हैं। सीड्स बैंक जो होती है, वो कर सकते हैं। बाद में अपना जो फार्मर है, जैसे आज हमने कल किया कि मतलब अमंग फार्मर ये जो बी होता है, ये सीड्स होता है, वो शेयर कर सकते हैं। मतलब ये अपने जो बाजू वाला फार्मर होता है, उससे हम ले सकते हैं। मतलब वो फार्मर्स सीड्स शेयरिंग कर सकते हैं। उसके बाद सीड ट्रीटमेंट और डिसीज मतलब सीड्स को हम घर में ही ट्रीटमेंट करके लगा सकते हैं। ये होगा हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम। दूसरा जो प्रॉब्लम था, वाटर, पानी का प्रॉब्लम। अभी कुछ-कुछ जगह ऐसी है, उसमें पानी का प्रॉब्लम होता है। मतलब कभी ये जो सीड्स होते हैं, उससे क्या होता है, अगर कम पानी गिर जाए, तो भी खत्म होती है, अगर ज़्यादा पानी आए, तो भी खत्म होती है। ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो जो है, अगर किसी के पास वाटर है भी, तो लेकिन उसके पास लाइट नहीं रहती। लाइट नहीं रहती, इरिगेशन भी नहीं रहता। मतलब ये हमारा प्रॉब्लम था। और उसके ऊपर क्या सॉल्यूशन है? उसके ऊपर है क्या, सोलर प्लांट, सोलर प्लांट मस्ट बी गिवन टू फार्मर। मतलब गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फार्मर को सोलर सोलर पे चलने वाली जो मोटर रहती है, वो सोलर सिस्टम ज़्यादातर फार्मर को देनी चाहिए। ये हमारा उसके ऊपर सॉल्यूशन है। दूसरा 3 नंबर का प्रॉब्लम था खरपतवार, ग्रास। मतलब जो अपनी सीड्स होती है, उसमें ज़्यादातर ग्रास ज़्यादा आता है। तो उस ग्रास के लिए हम क्या कर सकते हैं? ग्रास में 2 प्रॉब्लम है, एक लेबर प्रॉब्लम, मतलब ग्रास निकालने के लेबर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। मतलब किसान जो है, किसान एक टाइम में इतनी बड़ी ग्रास नहीं निकाल सकते। इसलिए सॉल्यूशन क्या है? मल्चिंग एक अच्छा सॉल्यूशन है उसके ऊपर। और दूसरा है कि कुछ लोगों ने बताया कि जो मनरेगा योजना होती है, मनरेगा योजना, वो मनरेगा योजना के अंतर्गत अगर गवर्नमेंट ने फार्मर के लिए हेल्प के लिए अगर कुछ किया जाए, फार्मर के हेल्प के लिए, वो मनरेगा मनरेगा में जो कामगार होते हैं, वो अगर फार्मर के लिए यूज हो जाए, तो वो भी अच्छी बात है। उसके बाद हमारा दूसरा प्रॉब्लम था फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जब फार्मर को खेती करने के लिए बी लेना पड़ता है, वो अदर जो थिंग्स रहती है, वो भी लेनी पड़ती है। इस वो थिंग्स लेने के लिए फार्मर के पास कभी-कभी पैसे नहीं रहते, मनी प्रॉब्लम होता है। तो मनी प्रॉब्लम के लिए ज़्यादातर ये मनी प्रॉब्लम बहुत सारे फार्मर को फेस करना ही पड़ता है। तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है? मतलब क्या कर सकते हैं हम? सेल्फ सीड्स, मतलब पहले ही बताया, सेल्फ का सीड्स, सीड्स बैंक, नेचुरल सीड्स, सेल्फ पेस्टिसाइड। और दूसरा क्या है कि फाइनेंस के लिए क्या होता है, कभी-कभी बैंक जो होती है, बैंक फार्मर को सपोर्ट नहीं करती, बैंक कोऑर्डिनेशन नहीं करती। तो उसके लिए क्या है सॉल्यूशन, कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है, उसके ऊपर बैंक ने फार्मर को लोन देना चाहिए। उसके बाद है फसल फसल बचाने का प्रॉब्लम। मतलब जो फसल होती है, वो बचाने के लिए मतलब क्या होता है, कभी कीट कीट है और पंछी है, इसके अटैक से हमारी जो फसल है, वो ये हो सकती है, मतलब उसको कीड़ लग सकती है। तो उसके लिए कीट पतंग और पंछी बचने के लिए स्ट्रिक है। और येलो कार्ड और नीले कार्ड के जो कार्ड होते हैं, वो फार्मर ने यूज करने चाहिए। उसके बाद आखिरी लास्ट का है फॉरेस्ट एनिमल। और जो फसल लेते हैं, वो फसल के लिए नष्ट करने के लिए जो फॉरेस्ट में जो एनिमल होते हैं,
आपको तो मालूम है फॉरेस्ट एनिमल जो होते बड़े-बड़े एनिमल वो फसल को नष्ट कर देते। तो उसके लिए कुछ सॉल्यूशन भी है। मतलब जो थ्रोन्स वाले पेड़ होते, कांटे कांटे वाले जो पेड़ होते, उसको क्या अपने खेत के बॉर्डर को लगाने का है। तो अगर आप वो बड़े-बड़े थ्रोन्स वाले पेड़ बॉर्डर को लगाएँगे, तो ये एनिमल्स खेत में नहीं आ सकते।